हाँ जी, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो तुम्हारा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसे तो आप देखिएगा कि एक अपना एक टॉपिक है ही, और इसका एप्लीकेशन आप देखिएगा कि कैलकुलस के हर एक चैप्टर में मिलेगा। अब फंक्शन पढ़ते हैं तो उसमें भी देखिएगा डोमेन और रेंज का क्वेश्चन मिलेगा। डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो स्पेशली जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इंटीग्रेशन में भी देखिएगा तुम्हें क्वेश्चन इस पर मिलेंगे। यानी ए टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ देखिएगा कि वेरी वेरी इंटरेस्टिंग भी है। इसमें देखिए तो तीन यहां वर्ड देख रहे हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स फंक्शन तो आप पढ़े हैं, जब फंक्शन आप पढ़ रहे हैं तो उस वहां पर आपको इनवर्स फंक्शन भी मिला है। तो सबसे पहले हम लोग देखें इनवर्स फंक्शन के बारे में। तो यहां प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। सबसे पहले हम लोग देखें कि इनवर्स फंक्शन के प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो इसमें फर्स्ट आप पढ़ते हैं कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होता है जब वो 1/1 होता है, यानी वो बाइजेक्टिव होता है। यानी यदि किसी फंक्शन को तुम्हें टेस्ट करना हो कि वो इन्वर्टिबल है कि नहीं, तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि वो 1/1 है कि नहीं। या इसी को कहते हैं हम लोग फॉर ए फंक्शन to be invertible, it must be 1/1, that is बाइजेक्टिव। यानी पहला प्रॉपर्टी आप क्या देखिए कि किसी फंक्शन का इनवर्स हम लोग तभी निकालेंगे जब वो फंक्शन 1/1 होगा। कैसा होगा? 1/1 होगा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए उसे 1/1 होना चाहिए। दूसरा, if from A to B be a bijective function, then f inverse from B to A। यानी इसमें हम लोग देखिए कि यदि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है यानी 1/1 है तो उसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं, और हम लोग लिखते हैं f इनवर्स फ्रॉम B to A। इन दोनों में आप क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं
कि एफ में जो तुम्हारा डोमेन है, एफ इनवर्स में वो तुम्हारा कोडोमेन है। एफ में जो कोडोमेन है वो एफ इनवर्स में तुम्हारा डोमेन हो जाता है। यानी एफ इनवर्स में आप देखें कि एफ का जो डोमेन है, एफ इनवर्स का वो कोडोमेन, और एफ का जो कोडोमेन है वो एफ इनवर्स का डोमेन हो जाता है। यानी डोमेन और कोडोमेन इसमें इंटरचेंज कर जाता है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं। ठीक है, बढ़े। दूसरा तुम्हारा ये है। तीसरा, ये जो तीसरा प्रॉपर्टी है, हम लोग इनवर्स फंक्शन का ग्राफ खींचने में बहुत अधिक एप्लीकेशन इसका हम लोग करते हैं। तीसरा में कहते हैं द ग्राफ्स ऑफ y बराबर एफ एक्स एंड y बराबर एफ इनवर्स एक्स आर सिमेट्रिकल with respect to the line y बराबर x। ये समझे क्या इसमें कह रहा है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का जो ग्राफ्स होगा वो लाइन y बराबर एफ एक्स के, y बराबर एक्स के, वो सिमेट्रिकल होता है। अब इसका सिमेट्रिकल का मीनिंग दैट इज द ग्राफ्स ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर द images of the line mirror here of the line mirror y बराबर x। यानी एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का जो ग्राफ्स होगा वो एक दूसरे का इमेज होता है, एक दूसरे का इमेज होता है। किस लाइन मिरर के रेस्पेक्ट में? तो लाइन मिरर y बराबर x के रेस्पेक्ट में। यानी अब इसको आप समझ, इस लाइन को, इसे, ये जो तीसरा प्रॉपर्टी है इसको आप समझिए। कहते हैं हम लोग ये मान लो ये तुम्हारा लाइन है y बराबर x और ये तुम्हारा फंक्शन का ग्राफ है y बराबर एफ एक्स का। आपसे कोई कहे कि y बराबर एफ इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा, तो इसका सिमेट्रिकल किस लाइन के रेस्पेक्ट में? तो लाइन y बराबर x के रेस्पेक्ट में। यानी इसका इमेज, तो देखो तो ऑब्जेक्ट इधर है, इसका इमेज इस रूप का। हाँ जी, तो यहाँ पर जैसे हम लिखे द ग्राफ्स ऑफ y बराबर एफ एक्स एंड y बराबर एफ इनवर्स एक्स आर सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन y बराबर x। यानी इसका मतलब हुआ दैट इज द ग्राफ्स ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स
आर द इमेजेज, थोड़ा सा इसको भाषा को और ठीक कर लीजिए, इमेजेज ऑफ ईच अदर with respect to line mirror y बराबर x। क्लियर है? यानी इसमें हम लोग सीखे कि ये तुम्हारा लाइन है y बराबर x, फंक्शन का ग्राफ यदि इस रूप का है तो उसके इनवर्स का ग्राफ इस रूप का होगा। क्या कोई परेशानी इसमें? ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए प्रॉपर्टी थर्ड, इसमें आपने देखा कहे कि y बराबर एफ एक्स और y बराबर एफ इनवर्स एक्स, दोनों का ग्राफ एक दूसरे का इमेज होता है इन द लाइन मिरर y बराबर x, इन द लाइन मिरर y बराबर x। अब इसका देखिए, इंजीनियरिंग में अच्छा क्वेश्चन इस पर पूछता है, इसी से हम लोग कंक्लूड करते हैं कि इफ द ग्राफ्स of fx and f inverse x intersect each other, then they intersect on the line y बराबर x। कहते हैं हम लोग यदि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वो हमेशा इंटरसेक्ट करेगा ऑन द लाइन y बराबर x। अब इसका एप्लीकेशन देखिए, सवाल बनाने में क्वेश्चन इस पर कैसा रहता है। कहते हैं हम लोग कि यदि इफ वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स, इफ वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स, देन वी सॉल्व सिंपली द इक्वेशन एफ एक्स बराबर एक्स। यानी सॉल्व करना था हमें इसको, लेकिन हम लोग सॉल्व किसको करते हैं तो एफ एक्स बराबर एक्स को, और इससे आसानी से तुम्हें एक्स का मान मिल जाता है। इस पर देखिएगा, बहुत सारा इंजीनियरिंग में तुम्हें क्वेश्चन पूछा हुआ मिलेगा। ये तुम्हारा प्रॉपर्टी 3 था। यानी अभी तक आप पढ़े, पहला प्रॉपर्टी आप पढ़े कि फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो बाइजेक्टिव होगा। दूसरा प्रॉपर्टी आप पढ़े एफ फ्रॉम ए टू बी है तो एफ इनवर्स तुम्हारा फ्रॉम बी टू ए हो जाएगा। यानी एफ का डोमेन एफ इनवर्स का कोडोमेन, एफ का कोडोमेन एफ इनवर्स का डोमेन। और प्रॉपर्टी 4, चौथा प्रॉपर्टी, हम लोग ये ग्राफ खींचने में इसका इंपॉर्टेंस है इस प्रॉपर्टी का। कहते हैं हम लोग, आप पढ़े हैं 11th में पढ़े होंगे कि कोई पॉइंट P x1 y1
यानी ऐसे लिखते हैं कि द इमेज ऑफ द पॉइंट P x1 y1 with respect to the line y बराबर x each q y1 x1। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है इसका ग्राफ खींचने में। यानी यदि कोई पॉइंट P x1 y1 है और उसका इमेज हम लोग निकालना चाहें इन द लाइन मिरर y बराबर x, तो उसका इमेज होता है y1 x1, y1 x1। और पांचवा प्रॉपर्टी इसका भी देखिएगा कि हम लोग जब ग्राफ खींचेंगे तो उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। कहते हैं हम लोग कि यदि किसी फंक्शन का कोई वर्टिकल एसिम्पटोट है, इफ ए फंक्शन हैज वर्टिकल एसिम्पटोट देन इट्स इनवर्स हैज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। यानी इफ a function has vertical asymptote then its inverse has horizontal asymptote। एसिम्पटोट समझते हैं? एसिम्पटोट हो सकता है आप 11th में पढ़े हों, और सिंपली हम लोग कहते हैं कि वैसा लाइन जो किसी कर्व को टच करता हो एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी यहां आपको ध्यान में रखना है, यहां यदि किसी फंक्शन का वर्टिकल एसिम्पटोट है तो उसके इनवर्स का हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा। तो ये इसका पांचवा प्रॉपर्टी है। इनवर्स के क्वेश्चन को बनाने के लिए, उसके ग्राफ को खींचने के लिए इन पांचों पॉइंट्स पर आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब एक हम लोग सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं जो हम लोग फंक्शन वाले टॉपिक में आप पढ़े होंगे। अब हम लोग एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, वेरी सिंपल एग्जाम्पल जो आप फंक्शन में पढ़ चुके हैं। जैसे देखो तो यहां हम लोग एक चीज ध्यान में रखें, नोट में इफ y बराबर fx देन वी राइट y बराबर, देन वी राइट x बराबर f इनवर्स y। इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। यदि y बराबर fx है तो हम लोग लिखते हैं x बराबर f इनवर्स y। अब इसमें एक एग्जाम्पल तुमसे देते हैं हम, जैसे फाइंड f इनवर्स x व्हेन y बराबर 3x + 2
या y बराबर एफ एक्स बराबर 3x प्लस 2। फाइंड एफ इनवर्स x व्हेन y बराबर एफ एक्स बराबर 3x प्लस 2। अब आपसे देखो तो हमें दिए हुए हैं y बराबर एफ एक्स बराबर 3x प्लस 2, तो आपसे कहता है कि एफ इनवर्स x निकालिए। तो आप पढ़े हैं, देखो तो यहां हमारे पास है वी हैव y बराबर 3x प्लस 2, देन x बराबर y माइनस 2 बाई 3। तब x को लिख सकते हैं हम लोग, और f इनवर्स y बराबर y माइनस 2 बाई 3। जैसा नोट में लिखा है आपको कि y बराबर एफ एक्स यदि हमारे पास है तो x बराबर हम लोग लिखते हैं एफ इनवर्स y। यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, तो वैसे ही x के जगह पर यहाँ लिख दिए एफ इनवर्स y बराबर y माइनस 2 बाई 3, और एफ इनवर्स x बराबर x माइनस 2 बाई 3। आपसे कोई पूछिए यहाँ y के जगह पर x कैसे रख दिए, क्यों रख दिए, तो आप जानते हैं कि हम लोग लिखते हैं y बराबर एफ एक्स, यानी जो हम लोग फंक्शन में यूजुअली है जो हम लोग लेते हैं, जो तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम लोग हमेशा x से डिनोट करते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम लोग हमेशा y से डिनोट करते हैं। यानी यहाँ एफ इनवर्स y बराबर दिए हुए y माइनस 2 बाई 3, तो एफ इनवर्स x बराबर x माइनस 2 बाई 3। यानी इस तरह से हम लोग इनवर्स इसका निकाल दिए। ये सब आप पढ़े होंगे फंक्शन वाले टॉपिक में, फंक्शन में जहाँ इनवर्स फंक्शन पढ़ना है वहाँ पढ़े होंगे। आपको यहाँ ध्यान में रखना है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि y बराबर एफ एक्स यदि है तो x बराबर हम लोग लिखते हैं एफ इनवर्स y। ये तो तुम्हारा हुआ इनवर्स फंक्शन, लेकिन पढ़ना हमें क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स। जैसे आप कहते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। आप याद कीजिए, आप पहला प्रॉपर्टी हम लिखाए कि फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए उसे 1 1 on 2 होना चाहिए, 1 1 on 2 होना चाहिए। आप देखते हैं कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं दे आर पीरियोडिक, दे आर पीरियोडिक। और जैसे ही हम कह दिए कि पीरियोडिक हैं यानी दे आर मेनी वन फंक्शन। अब आप सोचिए कि जब फंक्शन तुम्हारा मेनी वन है तो उसका इनवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि इनवर्स के लिए तो फंक्शन को 1 1 on 2 होना चाहिए, और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन तुम्हारा मेनी वन फंक्शन होते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का इनवर्स हम लोग निकालते हैं ओनली इन द प्रिंसिपल ब्रांच, ओनली इन द प्रिंसिपल ब्रांच। जैसे आप साइन एक्स देखते हैं तो साइन एक्स का डोमेन होता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब इसमें तो देखते हैं कि साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, यानी वो तुम्हारा मेनी वन फंक्शन है।
इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल तुम्हें देते हैं प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, प्रिंसिपल एंगल के लिए। जैसे आपसे कोई पूछे कि साइन एक्स बराबर हाफ, प्रिंसिपल वैल्यू याद है? प्रिंसिपल वैल्यू तो आप पढ़े होंगे 11th में। कहते हैं प्रिंसिपल एंगल का मतलब होता है न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट। देखो तो यहां दिए हुए साइन एक्स बराबर हाफ, इसका मतलब क्या है कि साइन एक्स यानी साइन एक्स पॉजिटिव होता है दो जगह, साइन एक्स पॉजिटिव होता है दो जगह, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी ये वैल्यू तुम्हारा π/6 और ये वैल्यू तुम्हारा 5π/6। अब अभी आपको कहे हम कि प्रिंसिपल एंगल का मतलब हुआ न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट। अब आपसे पूछें कि इन दोनों में न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट कौन है, तो π/6, π/, यानी इसका प्रिंसिपल एंगल, प्रिंसिपल एंगल इसका π/6। यानी आप देखिए कि साइन एक्स का मान यदि पॉजिटिव है तो एक्स का मान जो मिलेगा यानी इसका जो प्रिंसिपल एंगल होगा वो हमेशा 0 से π/2 के बीच होगा। इसी तरह से हम कहें कि साइन एक्स बराबर -हाफ, तो साइन एक्स निगेटिव होता है दो जगह, थर्ड क्वाड्रेंट में यानी ये तुम्हारा -π/6 और ये तुम्हारा -5π/6। तो आपसे हम पूछें कि इसमें न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट कौन है, तो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट है तुम्हारा ये, यानी इसमें प्रिंसिपल एंगल तो प्रिंसिपल एंगल यहां हो जाएगा प्रिंसिपल एंगल तुम्हारा हो जाएगा -π/6। यहां क्या देख रहे हैं आप कि साइन एक्स का मान यदि निगेटिव हो तो इसका प्रिंसिपल एंगल लाई करेगा -π/2 से 0 के बीच में, -π/2 से 0 के बीच में। यानी दोनों एग्जाम्पल को यदि हम ध्यान में रखते हैं तो कहते हैं हम लोग कि साइन एक्स यदि पॉजिटिव है तो प्रिंसिपल एंगल 0 से π/2, साइन एक्स यदि निगेटिव है तो उसका प्रिंसिपल एंगल -π/2 से 0। और दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि साइन एक्स का मान पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो, इसका प्रिंसिपल एंगल -π/2 से π/2 के बीच में। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि साइन एक्स का प्रिंसिपल एंगल -π/2 से π/2 के बीच में। देखिए पूरा जितना भी क्वेश्चन तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिलेगा सब तुम्हारा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा है प्रिंसिपल एंगल, इसलिए इसे हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और कहीं यदि कोई कंफ्यूजन तुम्हें लगे तो ऐसे ही जैसे हम फिगर खींचे वैसे ही आप भी फिगर खींच के आप देख लेंगे कि किस फंक्शन का प्रिंसिपल एंगल हमें क्या मिलता है। यानी ये दोनों को देखकर हम लोग कहे कि साइन एक्स का प्रिंसिपल एंगल -π/2 से π/2 के बीच में। यानी ये तुम्हें हमेशा ध्यान में रखना है कि साइन इनवर्स एक्स
या साइन एक्स का इनवर्स हमें जब भी मिलेगा तो -π/2 से π/2 के बीच में मिलेगा। कोई कंफ्यूजन? प्रिंसिपल एंगल निकालने में कोई परेशानी नहीं। एक हम निकाल दिए हैं, बाकी 5 तुम्हारा है। cos x है, tan x है, cot x है, sec x है, cosec x है। इन सबों को आप निकाल के देखिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो एक चीज आपसे बोले हम, उसको आप ध्यान में रखिएगा। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनवर्स फंक्शन तो तभी मिलता है जब फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है, और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन तो मेनी 1 होता है, फिर उसका इनवर्स कैसे हम लोग निकालते हैं? आपसे यदि कोई पूछे तो सीधे उसका जवाब आप देंगे, उसका इनवर्स हम लोग निकालते हैं प्रिंसिपल ब्रांच में, पूरे इंटरवल में नहीं। कहां पर निकालते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच में। एकदम मोटी लकीर खींच लीजिएगा एकदम, कि कोई आपसे पूछे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन तो पीरियोडिक होते हैं, और जब पीरियोडिक होते हैं तब उसका इनवर्स कैसे हम लोग लिखते हैं? तो क्या जवाब देंगे? सीधे हम लोग कहेंगे कि वो पीरियोडिक होते हैं, लेकिन जो उसका इनवर्स हम लोग निकालते हैं सिर्फ और सिर्फ निकालते हैं प्रिंसिपल ब्रांच में। बढ़े आगे? ठीक है। अब देखो यहां पर लिखे हुए हैं, इसको ध्यान में रखना। जैसे आपको कहीं लिखा हुआ हो, एक एग्जाम्पल देते हैं तुम्हें। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे पास है वी हैव साइन थीटा बराबर हाफ, और तब आपसे पूछे कि थीटा का मान क्या होगा। गौर से देखो, साइन थीटा बराबर हाफ, ये तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन है। आपसे कोई कहेगा कि इसका सॉल्यूशन, तो हम लोग जानते हैं एवरी ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। दो तो आपके सामने नजर आ रहा है इसी में। साइन थीटा का मान हाफ है, तो थीटा का मान π/6 भी हो सकता है और 5π/6 भी हो सकता है। यानी थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं π/6, 5π/6, और बहुत सारे वैल्यू तुम्हें मिलेंगे। लेकिन इसी एग्जाम्पल से यदि हमको लिखा हुआ मिले थीटा बराबर साइन इनवर्स हाफ, देख लो साइन थीटा बराबर हाफ यहां दिए हुए हैं, यहां y बराबर fx दिए हुए हैं, तो हम लोग लिखते हैं x बराबर f इनवर्स y। वैसे ही यदि साइन थीटा बराबर हाफ दिए हुए हैं तो थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स हाफ। अब साइन इनवर्स हाफ का मान तो देखो, तो यहां जैसे थीटा का मान π/6 लिखे हैं, 5π/6 लिखे हैं, तुम कहोगे कि इसका π/6 भी हो सकता है मान, 5π/6 भी हो सकता है। अब फिर ध्यान में रखिए, अभी आपको बताए कि साइन इनवर्स जब कभी भी मिले, जैसे ही तुम देखते हो साइन इनवर्स, एकदम दिमाग में मोटी लकीर खींच लीजिए कि उसका मान जब भी मिलेगा तो -π/2 से π/2 के बीच मिलेगा। जैसे ही किसी भी क्वेश्चन में, इन एनी क्वेश्चन, साइन इनवर्स पर जैसे ही तुम्हारी नजर पड़े, उसका मान हम लोग हमेशा -π/2 से π/2 के बीच ही देंगे। तो अभी आपको कहे, देखो तो यहाँ साइन इनवर्स हाफ है, हाफ तुम्हारा पॉजिटिव है। अभी तुम लिखे हो कि साइन एक्स का मान हाफ है, तो इसका प्रिंसिपल एंगल 0 से π/2 के बीच में। तो अभी यहां तुम्हें सोचना है
कि 0 और π/2 के बीच में कौन वैसा कोण है जिस पर हम साइन लगाएंगे तो उसका मान हाफ मिलेगा। तो स्कूल से आप पढ़ रहे हैं, स्कूल से आप पढ़ते आ रहे हैं कि sin 30 डिग्री का मान होता है हाफ, यानी सीधे इसका मान लिख देंगे हम लोग, रेडियन में भी लिखते हैं तो सीधे लिख देंगे π/6। कोई पूछेगा कि 5π/6 क्यों नहीं, तो आप क्या जवाब देंगे? साइन इनवर्स जैसे ही लग गया उसका मान कभी भी -π/2 और π/2 के बाहर नहीं होगा, यानी 5π/6 इसका मान कभी नहीं होगा। ये तुम्हारा एग्जाम्पल, इसको ध्यान में रखना कि थीटा बराबर साइन इनवर्स हाफ है, तो इसका एक और केवल एक मान π/6, लेकिन ये आया है तुम्हारा इससे, यदि इस रूप में लिखा हुआ है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, लेकिन ये ऐसा लिखा हुआ है तो इसका एक और केवल एक सॉल्यूशन, एक और केवल एक सॉल्यूशन। समझे ना क्यों? क्योंकि ये तो फंक्शन ही तुम्हारा 1 1 ऑन 2 है, 1 1 यानी एक ही वैल्यू इसका मिलेगा, और कहां से कहां के बीच में मिलेगा? तो साइन इनवर्स जैसे ही हम लोग देखिए, हम लोग समझ जाएंगे कि इसका वैल्यू जब भी मिलेगा वो -π/2 से π/2 के बीच मिलेगा। क्लियर? कोई परेशानी नहीं? आगे बढ़िए। देखिए अब यहां तक हम लोग देखिए, हम लोग ध्यान में रखेंगे लिमिटेशंस ऑफ ITF। इसको रट के हो जैसे भी हो, इस लिमिटेशंस को हमेशा ध्यान में रखिएगा, यही तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है।
देखिए ये हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन उनके लिमिटेशन सो लिखे। जैसे पहला तुम्हारा है थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये साइन इनवर्स एक्स, इसको ए तुम्हारा तभी डिफाइंड होगा जब x का मान -1 और 1 के बीच हो। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि साइन इनवर्स 2, साइन इनवर्स -3, तो क्या कहेंगे? पूछेगा इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे कि साइन इनवर्स 2, साइन इनवर्स -3 दे आर नॉट डिफाइंड। साइन इनवर्स x को डिफाइंड होने के लिए x का न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा 1 से छोटा और बराबर होना चाहिए। यानी x का मान हमेशा -1 से बड़ा और बराबर, 1 से छोटा और बराबर होना चाहिए। यानी साइन इनवर्स 2 कभी डिफाइंड नहीं है, साइन इनवर्स -3 कभी डिफाइंड नहीं है। इसको डिफाइंड होने के लिए कहे कि साइन इनवर्स x को डिफाइंड होने के लिए x का मान यह होना चाहिए। दूसरा चीज आप देखिए, यहां कहे आपको कि साइन इनवर्स जैसे ही आप देखिए x का वैल्यू कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब 2 -3 नहीं, कुछ भी का मतलब -1 से बड़ा और बराबर, 1 से छोटा और बराबर हो, तो साइन इनवर्स जैसे ही हम देखेंगे हम लोग हमेशा कहेंगे कि थीटा का मान जब भी मिलेगा तो -π/2 और π/2 के बीच मिलेगा। दूसरा क्या लिखा हुआ है? थीटा बराबर कॉस इनवर्स x। इसके बारे में क्या कहेंगे? x का मान हमेशा -1 और 1 के बीच होना चाहिए, और x का मान यदि -1 से बड़ा और बराबर लेकिन 1 से छोटा और बराबर है, कॉस इनवर्स जैसे ही हम देखें तो कहेंगे कि इसका वैल्यू हमेशा 0 से पाई के बीच होगा, 0 से पाई के बीच होगा। इसी तरह से तीसरा तुम्हारा है थीटा बराबर tan इनवर्स x। tan इनवर्स x को डिफाइंड होने के लिए x का मान कुछ भी हो सकता है, यानी x का मान 10 भी हो सकता है, x का मान 20 भी हो सकता है, x का मान -50 भी हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है कि tan इनवर्स जैसे ही हम देखेंगे कहेंगे कि x का मान कुछ भी हो, इसका मान हमेशा -π/2 से π/2 के बीच होगा, -π/2 से π/2 के बीच होगा। आप फोर्थ देख रहे हैं थीटा बराबर कॉट इनवर्स x। इसका मान यानी x का मान, यहां कहते हैं कि x तुम्हारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और कॉट इनवर्स जैसे ही हम देखेंगे कहेंगे कि इसका वैल्यू हमेशा 0 और पाई के बीच होगा। देखिए कॉस इनवर्स x में भी 0 से पाई है और कॉट इनवर्स x में भी 0 से पाई है, लेकिन कॉस इनवर्स x में देख रहे हैं क्लोज इंटरवल है, इसमें देख रहे हो ये तुम्हारा ओपन इंटरवल है। थीटा बराबर सेक इनवर्स x, इसको डिफाइन होने के लिए मॉड x का मान हमेशा 1 से बड़ा और बराबर होना चाहिए, दैट इज x का मान लेस देन और इक्वल टू -1 और x का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। और सेक इनवर्स जैसे ही हम देखेंगे कहेंगे इसका मान हमेशा 0 से पाई के बीच में, लेकिन π/2 को छोड़कर। इसी तरह से थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स x, इसको डिफाइंड होने के लिए x का मान यह होना चाहिए और थीटा का मान ये होना चाहिए। समझ गए? देखिए अब ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लिमिटेशंस आप देखिए। फॉर मेमोरी
याद रहे, जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, जितना भी सवाल इसमें चैप्टर में हम लोग बनाएंगे, इन लिमिटेशंस की जरूरत हमें पड़ेगी और उसको आप एक फिगर से आप याद रखते हैं। जो लिमिटेशंस हम अभी आपको लिख के बताए, आपको ध्यान में रखना है। साइन इनवर्स जैसे ही देखेंगे, टैन इनवर्स जैसे ही देखेंगे, कॉसेक इनवर्स जैसे ही देखेंगे, ये तीनों में से कोई हम लोग देखें, उसका मान हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में। इसी तरह से आप लिमिटेशन कॉस इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, आप साइन इनवर्स है, टेन इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स है, जैसे ही ये आप देखिए समझ जाइए कि इसका वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में मिलेगा। और ये तीनों जैसे ही हम लोग देखेंगे, इसका वैल्यू हमेशा 0 से π के बीच में मिलेगा। कोई परेशानी? लिमिटेशंस भी आप देख लिए, कोई परेशानी भी इसमें नहीं। आगे बढ़िए। अब देखो तो एक कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, छोटा छोटा एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे इवेलुएट द फॉलोइंग्स। फर्स्ट, साइन इनवर्स √3/2। आप देखो तो कहे कि इसका मान, तो क्या देख रहे हैं? साइन इनवर्स के बाद x के जगह पर पॉजिटिव नंबर है। आप पढ़ें कि साइन इनवर्स x में यदि x पॉजिटिव है तो उसका मान हमेशा 0 से π/2 के बीच में। तो आपको सोचना है कि 0 से π/2 के बीच में कौन वैसा कोण है जिस पर हम साइन लगाएंगे तो उसका मान हमें √3/2 मिलेगा। तो वेरी सिंपल, दिस इज योर π/3। दूसरा, कॉस इनवर्स -½ कॉस इनवर्स -½ है, यानी यहाँ x के जगह पर -½ है। आप पढ़ें कि कॉस इनवर्स जैसे ही देखेंगे उसका मान हमेशा 0 से π के बीच मिलेगा। आप पढ़ें कि कॉस इनवर्स यदि पॉजिटिव हो तो वैल्यू मिलेगा हमें 0 से π/2 के बीच में, और कॉस इनवर्स यदि निगेटिव हो तो उसका वैल्यू मिलेगा π/2 से π के बीच में। अब हमें देखना है कि π/2 से π के बीच में कौन वैसा कोण है जिस पर हम कॉस लगाएंगे तो उसका मान हमें -½ मिलेगा। दिस इज योर 2π/3। 2π/3। तीसरा, सेक इनवर्स -2। याद कीजिए, सेक इनवर्स है। आप पढ़ें कि सेक इनवर्स का लिमिटेशन होता है 0 से π। कहां से कहां तक? 0 से π, π/2 को छोड़कर। π/2 को यहां देखते हो सेक इनवर्स निगेटिव है, तो सेक थीटा निगेटिव तो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी इसका वैल्यू जब भी मिलेगा तो π/2 से π के बीच मिलेगा।
अब आपको सोचना है कि पाई बाई 2 से पाई के बीच में कौन वैसा वैल्यू है, कौन वैसा कोण है जिस पर हम सेक लगाएंगे तो उसका मान -2 होगा। दिस इज योर 2 पाई बाई 3। अब देखो यहां जैसे 4 है, कॉसेक इनवर्स -1। आप याद कीजिए लिमिटेशंस को। इनवर्स देखो तो यहां कॉसेक इनवर्स है। कॉसेक इनवर्स के बारे में क्या बताएं कि कॉसेक इनवर्स जैसे ही हम देखेंगे इसका वैल्यू -π/2 से π/2 और 0 को छोड़कर, तो कॉसेक इनवर्स -1 है। अब सोच लो कि -π/2 से π/2 के बीच में कौन वैसा कोण है जिस पर हम कॉसेक लगाएंगे तो -1 मिलेगा। दिस इज योर -π/2। अब देखो गौर करके कौन तुम्हारा बन रहा है यहां पर। कोई आपसे कहेगा कि इसको 3π/2 क्यों नहीं लिखे, क्या जवाब देंगे कि कॉसेक इनवर्स है, इसका मान हमेशा -π/2 से π/2 के बीच होगा, ये कभी भी 3π/2 नहीं होगा। तो आज भर इतना ही। इसको आप देख लीजिएगा, इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो अगले क्लास में हम लोग इसी से आगे बढ़ेंगे और सारे फंक्शंस का ग्राफ देखेंगे। ग्राफ देखने में जो 5 चीज आपको बताए हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा, प्रॉपर्टीज को। तो ग्राफ हम लोग आसानी से देख लेंगे। दूसरा कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इन सबों का ग्राफ आप चूंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उसका आप घर से देख के आइएगा, तो हम लोग आसानी से इन सबों का ग्राफ खींच लेंगे। आज भर इतना ही। गो एंड रीड।